जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, 2-3 दिन से बिहार की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में, आईटी सेल में और गोदी मीडिया में एक गदर कटा हुआ है। और वो ये गदर कटा हुआ है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द यूज किए और एक प्रकार से पूरी कांग्रेस को और राहुल गांधी को बदनाम करने का एक प्रपंच चालू हो गया। अच्छा, राहुल गांधी के अगर पर्सनैलिटी का विश्लेषण करेंगे तो शायद अभी तक उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कई मौकों पर सोनिया जी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर और शशि थरूर की पत्नी के ऊपर बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की हैं जो कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए मर्यादाहीन है, कहा जा सकता है। सोनिया गांधी को यह कहना मीटिंग के अंदर कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, जर्सी बछड़ा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सूर्पनखा कहना, शशि थरूर की विवाहिता के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, ये उचित नहीं है। मर्यादाओं का परिचय हमारे सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हमारी सभ्यता का प्रमाण है हमारी भाषा। लेकिन जब राहुल गांधी की ये यात्रा चल रही है बिहार के अंदर, तो आप जानते हैं पड़ाव होते हैं। एक जगह राहुल गांधी रुकते हैं, फिर उससे कई किलोमीटर आगे जाके रुकते हैं। तो राहुल गांधी एक जगह यात्रा में रुके, लाखों की भीड़ वहां इकट्ठा हुई, वहां उन्होंने लोगों को एड्रेस किया और फिर आगे बढ़ गए। और जिस स्थल से वो आगे बढ़ गए थे, उस स्थल के ऊपर कुछ युवकों ने, अज्ञात युवकों ने मोदी जी की माता जी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया, जो नहीं किया जाना चाहिए था, जिसकी हम निंदा करते हैं और जो असंसदीय है और अभद्र है। चाहे वो प्रधानमंत्री की माता जी हो, चाहे राहुल गांधी की माता जी हो, या मेरी माता जी हो, या आपकी माता जी हो, किसी की भी महिला को इस प्रकार से अपमानित करना मतलब देश की सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करना। लेकिन गोदी मीडिया ने और सबने चला दिया कि साहब राहुल गांधी ने अपमान किया, राहुल गांधी ने अपमान किया। अच्छा, बात वहीं तक नहीं रुकी। फिर उसके बाद इस एक ऐसे आरोप जहां पे राहुल गांधी मौजूद नहीं थे और उस जगह से वो आगे बढ़ चुके थे, वहां पे भीड़, अब कौन व्यक्ति था जिसने ये कहा किया, किस पार्टी से संबद्ध था, क्या उसकी मंशा थी, इसका भी नहीं पता। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को बदनाम करने का कुचक्र रचा गया। फिर कांग्रेस वालों ने भी कहा कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अब वो तो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस बताएगी कि ऐसा कौन व्यक्ति है और क्या हुआ। लेकिन उसका ना तो मोदी जी से कोई संबंध पाया जाएगा, ना राहुल गांधी से कोई संबंध पाया जाएगा, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जो मर्यादाहीन है और हम लोगों के लिए उचित नहीं। लेकिन उसी मर्यादाहीन भाषा को आधार बनाकर कल पटना के अंदर जो सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, जहां बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठे हैं, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पे कार्यालय के अंदर कार्यकर्ता थे और उन कार्यकर्ताओं में बुजुर्ग लोग भी थे, महिलाएं भी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वहां पे इसी भाषा का बैकग्राउंड बनाते हुए, इसका आधार लेते हुए 100-150 आदमी भारतीय जनता पार्टी के, और ये बताया जा रहा है कि उसमें विधायक भी थे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी थे, उन्होंने सदाकत आश्रम में हमला बोल दिया, लाठी डंडे लेके हमला बोल दिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता कम थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि पर्पस लेके वहां पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया, उनका सिर फोड़ दिया। अगर पुलिस में आप देखेंगे तो भाई मानी बात है, प्राइमा फेसाई अगर आप किसी के कार्यालय में घुसेंगे और
किसी के घर में घुसेंगे तो इन्वेडर तो आप हैं, एग्रेसर तो आप हैं, तो आपने दंडनीय अपराध किया है। अगर आप जाके वहां लाठी डंडा चलाएंगे और फिर ये कहेंगे कि हम तो शांतिपूर्व प्रदर्शन करने गए थे, तो परमिशन ली थी आपने क्या पुलिस से? जैसे बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को जो गांधी मैदान के अंदर मीटिंग होनी है उसकी परमिशन अभी तक नहीं मिली है। तो अगर परमिशन वहां आवश्यक है, महागठबंधन की रैली करने की नहीं मिली है, तो ये सदाकत आश्रम के अंदर लाठी लेके 100-150 आदमियों का पहुंचना, क्या उसकी परमिशन पुलिस से ली थी, या उसके लिए कोई कानूनी धाराएं नहीं है जिसमें दंडित किया जा सके? लेकिन वहां पे ये हुआ और बिल्कुल क्लियर कट केस हुआ कि किसी व्यक्ति ने गाली दी और उसका आरोप कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे लगा के सदाकत आश्रम पे आक्रमण किया गया। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी का व्यक्तित्व, आरा के पास भोजपुर क्षेत्र में राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी। आप जैसे देख रहे हैं 16-17 दिन से लाखों की भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र के, भारतीय जनता पार्टी के, सोशल मीडिया के अनुसार वो राहुल गांधी को काला झंडा दिखाते हैं। राहुल गांधी जैसे अपनी आदत से मजबूर हैं, वो चारों को बुलाते हैं कि आओ मुझसे मिलो। 3 उसमें भाग जाते हैं डर के मारे। डरने की आवश्यकता नहीं थी, राहुल गांधी बुला रहे थे, चले जाते, अपना रोष प्रकट करते, बताते। एक व्यक्ति पकड़ा जाता है और राहुल गांधी के सामने उसको लाया जाता है। राहुल गांधी पूछते बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तो वो कहता है कि आपने मोदी जी की माताजी को गाली दी। उन्होंने कहा मैंने गाली दी? राहुल गांधी ने गाली दी? उन्होंने कहा नहीं साहब आपने गाली नहीं दी, लेकिन आपके मीटिंग के अंदर किसी भीड़ के अंदर से किसी व्यक्ति ने गाली दी। उन्होंने कहा जब वो गाली दी गई मैं वहां मौजूद था। नहीं साहब आप मौजूद तो नहीं थे, लेकिन आपकी सभा की भीड़ में जहां से आप निकल चुके थे किसी ने गाली दी। ये उसी प्रकार की चीज थी जैसे जेएनयू के अंदर कुछ कश्मीरी युवकों ने साफा बांध के देश विरोधी नारे लगाए थे और उसके लिए कन्हैया कुमार, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे जेएनयू के, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया और जिन्होंने नारे लगाए थे उनको कुछ नहीं हुआ। फिर राहुल गांधी ने उनकी बात को सुना। उन्होंने कहा भाई जब मैं वहां मौजूद नहीं था और मेरी प्रेजेंस में नहीं हुआ और मेरा कार्यकर्ता नहीं था तो मेरे को दोष देना और मुझे काले झंडे, लेकिन चलो तुम लोग आए हो, ये टॉफी लो, टॉफी खाओ और ठीक है अपना काम जो तुम कर रहे हो करो। तो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से गांधीवाद का परिचय दिया और जनता को संदेश दिया कि जिस चीज के लिए आप मुझे दोषी बता रहे हैं, अगर मेरी कॉलोनी का आदमी कोई किसी को गाली देता तो मैं कैसे दोषी हो गया? जस्ट बिकॉज आई एम द आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट डजंट मीन दैट आई एम गिल्टी ऑफ दैट। अगर कोई चाइनीज भारत को गाली देता है तो शी जिनपिंग थोड़ी उसके लिए दोषी है, या अमेरिकन गाली देता है तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी दोषी है, या कोई भारतीय शी जिनपिंग को गाली देता है या इमरान खान को या नवाज शरीफ को गाली देता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ी दोषी हैं। भाई जो गाली दे रहा है वो दोषी है, जो भी कानून की धारा बनती है उसके हिसाब से उन्हें दंडित करो, लेकिन उसके लिए जस्ट बिकॉज समबडी वो लीडिंग द मार्च और वो उस समय वहां मौजूद भी नहीं था, तो राहुल गांधी ने गांधीवादी तरीके से गांधीवाद का परिचय देते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बदनाम करने का, कांग्रेस और यात्रा को बदनाम करने का कुचक्र रचा गया था, उसको विफल कर दिया। अब गोदी मीडिया देखिए चलाएगा शाम को, मीडिया में आप देखेंगे। आज मैं 30 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप 31 तारीख की सुबह देखेंगे और 30 तारीख की रात को गोदी मीडिया यही चलाएगा कि राहुल गांधी का यात्रा के बीच घनघोर विरोध हुआ, जबकि केवल 4 लोग थे। जब राहुल गांधी ने उनको बुलाया 3 भाग गए और एक जो राहुल गांधी के बाद पहुंचा उनसे प्रश्न पूछ के उन्हें टॉफी खिला के और हाथ मिला के राहुल गांधी ने उनको जाने दिया। तो गांधीवाद का परिचय राहुल गांधी ने दिया और जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जाता है उसका परिचय भारतीय जनता पार्टी के उन 4 कार्यकर्ताओं ने दिया। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।